दोस्तों, गुड़हल एक बारहमासी पौधा है। इसमें वर्ष भर फूल खिलते रहते हैं। लेकिन कई बार समस्या क्या आती है कि आप पूरी देखभाल करते हैं, खाद वगैरह समय समय पर डालते हैं, पानी वगैरह का भी ध्यान रखते हैं और धूप में भी आपका पौधा होता है। इसके बावजूद आपका पौधा कमज़ोर होता जाता है, उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं या पौधे में कलियां नहीं बनती हैं। कलियां बनती हैं तो फिर खिलने से पहले गिर जाती हैं दोस्तों। तो इसके पीछे एक कारण यह भी होता है, कहीं आपके पौधे में सफ़ेद कीड़ों का अटैक तो नहीं हो गया है। सफ़ेद कीड़े हों या कोई भी कीड़ा हो, अगर पौधे पर कीड़े लग जाते हैं दोस्तों, तो फिर वह पौधा खराब हो जाता है, क्योंकि ये कीड़े पौधों के रस को चूसते हैं। पौधों के जो पोषण होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको चूसते हैं। इससे पौधा बेजान हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा हरा भरा रहे और इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग हो, तो इन कीड़ों से छुटकारा पाना आवश्यक होगा। अगर आपने सब कुछ करके देख लिया और कीड़े पौधे का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों, तो आज मैं एक ऐसे कीटनाशक के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे से कीड़े ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। और दोस्तों, यह कीटनाशक घरेलू चीज़ों से बनाया जाता है। बहुत ही कम कीमत पर यह बन जाता है। रुपए 2 रुपए के खर्चे में यह कीटनाशक बनकर तैयार हो जाता है। बनाना भी बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, इस कीटनाशक का इस्तेमाल कैसे करना, कैसे बनाना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें, ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। तो जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, अक्सर मैं बताती रहती हूँ, गुड़हल के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में रखना चाहिए। और पानी की बात करें तो पानी तभी देना चाहिए जब मिट्टी 1 इंच तक ड्राई हो जाए। गुड़हल हैवी फीडर फ्लावर प्लांट है दोस्तों, तो इसलिए इसको समय समय पर खाद वगैरह देने की भी आवश्यकता होती है। 1 महीने में गोबर की खाद जरूर डालें। इसके अलावा आप होममेड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नींबू के छिलकों की खाद होती है, चाय की पत्ती का है, चावल के पानी का है, आलू के छिलकों का है, प्याज के छिलकों का है। तो इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, गुड़हल के पौधे पर कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। कभी स्पाइडर माइट्स है, व्हाइट माइट्स है, एफिड्स है और सबसे ज़्यादा अटैक जो होता है वह है मिलीबग। मिलीबग जो होता है वो सफ़ेद कीड़े होते हैं, जो आप देख पा रहे हैं यही है मिलीबग। और ये लिसलिसी झिल्ली वाले होते हैं। इनको चींटियां लेकर के आती हैं। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे पर यहाँ पर चींटियां इधर उधर घूम रही हैं। अभी तक इस पर कुछ भी नहीं था, एक भी कीड़ा इस पर नहीं था, क्योंकि इस पर चींटियां नहीं आई थी। अब इस पर चींटियां आ गई हैं और ये कीड़ों को लाना शुरू कर दी हैं दोस्तों, क्योंकि जो मिलीबग्स होते हैं, इनके सफ़ेद कलर का जो ऊपर वाला जो परत होता है, इनको चींटियां खाना पसंद करती हैं। इसकी वजह से चींटियां इनको लाकर पौधे पर रखती हैं और इनको खाती हैं। चींटियों का भोजन है। जब थोड़ी मात्रा में लगे रहते हैं कीड़े, तो आप जल्दी से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 1-2 बार के इस्तेमाल से आपके पौधे से कीड़े गायब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसे ही जब ज़्यादा लग जाते हैं, तो फिर इन कीटों से छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कई बार फिर इस्तेमाल करना पड़ता है कीटनाशक का। और जब ज़्यादा मात्रा में लग जाते हैं तो ये पौधे के पोषक तत्वों को भी चूस लेते हैं और पौधा जब बेजान हो जाता है तो फिर से पौधे को हरा भरा करने के लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों, आप कोशिश करें कि जब आपके पौधे में लग रहे हो कीड़े तो तुरंत आप देख लें, ध्यान दें, निरीक्षण करें और तुरंत ही इनसे छुटकारा पा लें। जैसे कि मैंने अभी देख लिया है, अभी तक मेरे पौधे पर कहीं भी कोई कीड़ा नहीं था और अभी भी आप देख पा रहे हैं कि किसी भी और ब्रांच पर कोई कीड़ा नहीं नज़र आ रहा है, सिर्फ इसी एक ब्रांच पर है। और चींटियाँ हर जगह पर आई हुई हैं, चींटियाँ ही लेकर आती हैं। आज दोस्तों, जो मैं कीटनाशक का इस्तेमाल करने वाली हूँ वह है बेकिंग सोडा और वॉशिंग पाउडर। इन दोनों का घोल मिलाकर मैं अपने पौधे पर इस्तेमाल करूँगी तो ये सारे कीड़े नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जो वॉशिंग पाउडर होता है और बेकिंग सोडा होता है, इसके इस्तेमाल से जो ये मिलीबग्स होते हैं, इनके ऊपर जो सफ़ेद परत होता है लिसलिसी झिल्ली वाला, ये नष्ट हो जाता है। और जब ये नष्ट हो जाता है तो फिर ये कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यही इनका सुरक्षा कवच होता है। अक्सर मिलीबग्स का अटैक ऊपरी भाग पर ही होता है, जहाँ पर कलियाँ बन रही होती हैं, वहाँ पर ज़्यादा इनका अटैक होता है।
ये कलियों का भी पोषक तत्व चूस लेते हैं, कलियों का भी रस चूस लेते हैं और ब्रांचेज का भी सूख लेते हैं। ज़्यादा नीचे के भाग में नहीं लगे रहते हैं, ऊपर के भाग में ही ज़्यादा लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी आप कीटनाशक का इस्तेमाल करें, इस बात का ध्यान रखें कि जिस जगह पर ये लगे हुए हैं वहाँ पर विशेष रूप से फोकस करके आप इस पर कीटनाशक का इस्तेमाल करें। पूरी फोर्स के साथ करेंगे तो ये तुरंत के तुरंत वहाँ से नष्ट हो जाएंगे, हट जाएंगे और फिर 2-3 बार करने के बाद ये दोबारा वहाँ पर आएंगे नहीं। कुछ भी अंश जो बचा रह जाएगा वो फिर ख़त्म हो जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि यह कीटनाशक कैसे बनाना है। इसके लिए लेना है 1 लीटर पानी और इस पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर मिलाना है। दोनों को एक साथ मिलाकर स्प्रे बोतल में ऐसे डालकर फिर स्प्रे बोतल से ही छिड़कना है, क्योंकि स्प्रे बोतल से जब आप छिड़कते हैं तो पूरे फोर्स के साथ इस पर छिड़का जाता है और फिर ये वहाँ से हट जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। पत्तियों के निचले भाग में भी ये छिपे हुए होते हैं, तो इसलिए पत्तियों के निचले भाग पर भी पलटकर आपको स्प्रे करना है। मेरे पौधे में तो सिर्फ एक जगह अभी आया हुआ है तो मैंने यहाँ पर अब कर दिया है, लेकिन अब मैं पूरे पौधे पर इसका स्प्रे कर दूँगी, क्योंकि क्या होता है कि जब चींटियाँ आ गई हैं तो कहीं ना कहीं ये लेकर आई होंगी। ये बहुत सूक्ष्म होते हैं शुरू में तो दिखते नहीं हैं, इसलिए यह कीटनाशक मैं अपने पूरे पौधे पर छिड़क दे रही हूँ जिससे कहीं भी हो तो नष्ट हो जाएं। 1-2 बार यह प्रक्रिया दोहराने पर यह खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी इस पर ज़्यादा अटैक नहीं हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा है, वो भी बिल्कुल अभी आज ही मैंने देखा है। मैं रोज़ निरीक्षण करती हूँ तो कभी भी मेरे पौधे पर नहीं दिखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पौधे पर ज़्यादा लग गए हैं तो आपको 5 से 6 बार या 7 बार, जब तक कि पूरे खत्म नहीं हो जाते, डेली आपको करना है। अब आप जान लीजिए कि इसका इस्तेमाल कब करना है। दोस्तों इसका इस्तेमाल कभी भी आप धूप में ना करें, दोपहर के समय ना करें, सुबह भी ना करें, क्योंकि सुबह करेंगे तो फिर धूप होगी ही होगी। इसका इस्तेमाल आप शाम के समय ही करें। जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल हमेशा शाम के समय ही करना चाहिए। यहाँ तक कि पानी भी अगर आप डालते हैं पौधे में तो भी वो शाम के समय ही करना चाहिए। अगर आप शाम के समय उपलब्ध नहीं रहते हैं पानी डालने के लिए किसी कारणवश, तो सुबह डालना चाहते हैं तो सुबह, इतनी सुबह डालिए कि जब सूर्योदय ना हुआ हो, क्योंकि सूर्य जब उग जाता है तो धूप में पानी नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों घर में मौजूद इन सस्ती चीज़ों से आप अपने पौधे से जो कीड़े हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। 1 मिनट में ही ये गायब हो जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आएंगे अगर आप इसका इस्तेमाल ऐसे ही करते रहेंगे। जब आपके पौधे पर नहीं लगे हैं तब भी महीना भर में 1 बार इसका इस्तेमाल आप कर लेंगे तो आपके पौधे पर आएंगे नहीं, क्योंकि तब चींटियाँ नहीं आएंगी। 15 दिन में कर सकते हैं, महीने भर में कर सकते हैं, और जब चींटियाँ नहीं आएंगी तो फिर मिलीबग्स भी नहीं आएंगे। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।